स्टूडेंट्स, इश्यू ऑफ शेयर की सीरीज में हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। हम देखेंगे कि अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कैसे करते हैं। देखिए, प्रत्येक जो अंश है उसका फेस वैल्यू होती है, उसका अंकित मूल्य होता है। जैसे 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये या 500 रुपये, जितने भी जो कंपनी है वो एक जो शेयर है, अंश है, उसका फेस वैल्यू रख देती है, अंकित मूल्य रख देती है। इसको हम क्या बोल लेंगे? 10 रुपये को फेस वैल्यू बोलेंगे। तो यदि कोई कंपनी 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही जारी करती है तो उसको इश्यू ऑफ शेयर एट पार कहेंगे, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन बोलेंगे। जितने का वो शेयर है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है, यदि उसको उतने में ही जारी कर दिया जाता है कंपनी द्वारा तो वो सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर जो बीकॉम सेकेंड ईयर है उसका डीके गोयल की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम करते हैं। रामा कंपनी issued 50,000 shares of ₹10 each payable as follows। जो रामा कंपनी लिमिटेड है उसने 50,000 शेयर इश्यू किए हैं। शेयर हैं 50,000 और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक है। और इनका जो पेमेंट है वो इस प्रकार से आना है, ₹3 ऑन अप्लीकेशन। अप्लीकेशन मनी होगी 3 रुपये, ₹3 ऑन अलॉटमेंट ₹3 ऑल्सो, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाए हैं। और फर्स्ट और जो सेकंड कॉल है वो 2-2 रुपये की है। फर्स्ट कॉल मनी ₹2 और सेकंड या फाइनल कॉल कह सकते हैं हम, फाइनल कॉल मनी ₹2। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 रुपये मंगाए हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी 3 रुपये, अलॉटमेंट मनी 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर मंगवाए 2 रुपये और फाइनल कॉल पर मंगवाए हैं 2 रुपये। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। जो सभी शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दिए हैं और अलॉट हो चुके हैं। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। तो कहता है कि जर्नल एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट तैयार कीजिए, क्या मानते हुए कि ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, जो सारा अमाउंट है वो प्राप्त हो चुका है, सारी मनी प्राप्त हो चुकी है। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है वो 10,000 रुपये के हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ₹10,000। ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। तो इसमें सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, किसमें? जो रामा कंपनी है इसकी पुस्तकों में। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी कंपनी को, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उस टाइम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यदि बुक्स में शेयर की कैटेगरी नहीं दी हुई है तो उसको हम इक्विटी शेयर मान लेते हैं। और यहाँ जो अमाउंट है वो आएगा, शेयर हैं 50,000, जो 50,000 शेयर्स हैं और उस पर जो एप्लीकेशन मनी है वो 3 रुपये हमें प्राप्त हुई है।
तो यहाँ पर कंपनी को 1.5 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। ये अमाउंट आएगा 1,50,000 रुपये। इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹1,50,000 और 1,50,000 रुपये। इसमें हमने सेकेंड एंट्री में क्या किया, जो एप्लीकेशन मनी है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी है। नेक्स्ट, व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, जो अलॉटमेंट मनी है उसको ड्यू करेंगे। तो ड्यू की जो एंट्री होगी वो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है वही 50,000 शेयर्स हैं, और जो अलॉटमेंट मनी है वो ₹3 है। 50,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। और जब अलॉटमेंट मनी मिलेगी, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो हम एंट्री करेंगे, पैसा आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी। किस चीज़ का पैसा है? ये अलॉटमेंट का पैसा है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट वही 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। अब इसको मिटाना पड़ेगा। इसको हम उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी हम ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू होगी तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका जो अमाउंट होगा 50,000 शेयर्स हैं, और जो फर्स्ट कॉल मनी है वो है 2 रुपये के हिसाब से। तो 1 लाख रुपये, 50,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी है। उसके बाद कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का पैसा है ये? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अमाउंट वही 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू के समय वही एंट्री होगी जैसे हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी, और एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही 50,000 शेयर हैं, और जो फाइनल कॉल मनी है
वो है 2 रुपये के हिसाब से। तो 50,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। उसके बाद कंपनी के पास फाइनल कॉल जो मनी है वो कंपनी रिसीव करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और किस चीज़ का बढ़ा, ये किस चीज़ का पैसा आया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का, टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ₹1,00,000 and ₹1,00,000। नेक्स्ट कहता है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000 रुपये के। तो ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं इनका भी हम पेमेंट करेंगे। तो इनका पेमेंट होगा तो एंट्री हो जाएगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा कंपनी के पास से बैंक अकाउंट। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंसेस है। बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी से पैसा गया है। और अमाउंट है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने जर्नल एंट्रियां देखी कि एप्लीकेशन मनी से लेकर के फाइनल कॉल तक, और उसके बाद शेयर इश्यू एक्सपेंसेस की जो एंट्री की हमने, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं कि बैलेंस शीट के लिए हम जो नोट्स ऑन अकाउंट है पहले वो तैयार करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करेंगे। पहले हम नोट्स टू अकाउंट तैयार करेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिखते हैं। इसका जो परफॉर्मा है इसमें वही फर्स्ट जो कॉलम है पार्टिकुलर्स का, सेकंड रुपीज़ और थर्ड कॉलम भी रुपीज़ का होता है। तो हम मेनली जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो शेयर कैपिटल है वो देखते हैं। फर्स्ट शेयर कैपिटल, और जो शेयर कैपिटल है इसमें ऑथराइज्ड जो कैपिटल है वो लिखेंगे हम ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड जो कैपिटल है वो कंपनी की कुल कैपिटल होती है जो अपने जीवन काल में एक कंपनी इश्यू करती है। वो हमें अभी नहीं पता है तो उसके लिए हम छोड़ देते हैं दिस शेयर्स एट द रेट ऑफ दिस अमाउंट, और यहाँ पर हम डबल लाइन लगा देते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और ये अमाउंट हो गया 5 लाख रुपए। और इसको फिर हम डबल लाइन लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसेट साइड का, हम लेते हैं अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस इफ एनी। तो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हमारे पास हैं
क्या है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। और ये है हमारे पास अमाउंट है इनका 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये। और इसको फिर हम डबल लाइन लगा देंगे। जो थर्ड है वो है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो हमारा हो गया 4,90,000 रुपये। 4,90,000 रुपये कैसे कि जो बैंक में जितना पैसा आया है वो हमारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि हम बैंक अकाउंट तैयार करते हैं तो टोटल हमारे पास डेबिट साइड में कितने रुपीज़ आए, 5 लाख रुपीज़। और 5 लाख रुपए में से 10,000 रुपये हमने क्या कर दिया, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के दे दिए। तो क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये, डेबिट साइड में 5 लाख रुपये, तो डिफरेंस 4,90,000 रुपये हमारे पास यानी कंपनी के पास हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,90,000 रुपये। तो ये हमने नोट्स टू अकाउंट तैयार कर लिया है। इसी के बेस पर हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। और इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। जो शेयर कैपिटल है वो टोटल है हमारे पास 5 लाख रुपीज़। ये हमने नोट फर्स्ट से ली है। क्लियर। अब हम एसेट साइड देखेंगे। तो एसेट साइड में जो सेकंड है हमारी एसेट्स, और इस एसेट्स में अदर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स आएंगी। अदर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। और अदर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में अनअमोर्टाइज्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, अमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हमारे पास शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ही थे, तो ये सेकंड नोट से हमने लिए हैं और ये अमाउंट है 10,000 रुपीज़। उसके बाद करंट एसेट्स हैं वो लेंगे हम करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थर्ड नोट में हैं और ये हैं 4,90,000 रुपये। और ये जो टोटल है 5 लाख रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नोट्स टू अकाउंट्स और उसके बाद बैलेंस शीट तैयार की। तो उस परफॉर्मे के तहत हम सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री तैयार करने के बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स और अंत में बैलेंस शीट तैयार करते हैं।